बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी, चटपटी सी और टेस्टी सी भिंडी आलू की रेसिपी। आपने कई बार भिंडी आलू अपने घरों पर बनाया होगा, लेकिन आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी बनती है और इसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं है कि आपने भिंडी का सबसे पहले तो लेस को ख़त्म करना है। एक नए और यूनिक तरीके से आपको बताऊंगी कि भिंडी इस तरह से बनाएंगे तो आप लोग खाते ही रह जाएंगे और इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने इसे गर्मा गर्म तंदूर की रोटी, सलाद और लस्सी के साथ सर्व किया है। बहुत ही टेस्टी सा कॉम्बिनेशन है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो भिंडी ली थी, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद कट कर लिया है। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं। मैंने 1-1 इंच के टुकड़ों में इनको काट लिया है। साइड पर रख देंगे और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आधा किलो आलू, जिनको मैंने बारीक से स्लाइसिस में कट कर लिया है और कट करने के बाद इनको पानी में छोड़ दिया है ताकि ये काले ना पड़ जाएं। अब आलू को हमने पानी से निकाल कर खुश्क कर लेना है और एक बाउल में डाल देनी है भिंडी। बड़ा सा बर्तन ले लें जिसमें भिंडी और आलू आप शामिल कर सकते हैं। साथ के साथ मैं इसमें कुछ मिसाले भी शामिल करूंगी, जिसमें नमक हाफ़ टेबल स्पून जाएगा, हल्दी जाएगी हाफ़ टी स्पून के करीब, और इसमें खुश्क धनिया का पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून भरकर, लाल मिर्च का पाउडर भी जाएगा 1 टेबल स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून के करीब। मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इन तमाम चीज़ों को हमने मिसालों में अच्छे से कोट कर लेना है और तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको 20 से 25 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मिक्स करने के बाद हमने भिंडी को तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था और 1 घंटे के बाद मैंने यहाँ पर मिट्टी की हांडी ले ली है और उसमें डाल दिया है 1 कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल गर्म हो जाए तो हाफ़ टी स्पून इसमें कलौंजी और हाफ़ टी स्पून मेथी दाने का शामिल किया है। ज़ीरा हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे, इससे अचारी फ्लेवर मिलेगा हमारी इस आलू भिंडी में। अब अच्छे से कड़कड़ा लेने के बाद हमने जो मिसाला लगी भिंडी है वो इसमें शामिल कर देनी है। फटाफट से बन जाती है। गर्मियों के हवाले से ये एक मज़ेदार सी रेसिपी है जिसमें आपको घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और घंटों किचन में आपको खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। ये फटाफट से बन जाती है। बस अब मसाला लगाएं, इसको फ्राई करें और आपकी आलू भिंडी तैयार हो चुकी है। इसको तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। मिट्टी की हांडी है तो देर से गर्म होती है और देर तक गर्म रहती है। तो मैंने इसको लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करने के बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ इसमें शामिल कर दें। ये बारीक टुकड़ों में मैंने काट लिया है और साथ ही मैं यहाँ पर 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर भी शामिल करूँगी, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हाई फ्लेम पर मैंने इसको 10 से 15 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। साथ में हरी मिर्चें भी शामिल करूँगी, आप चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब फ्राई करने के बाद मैंने इसको दम वाली फ्लेम पर छोड़ दिया है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से मैंने इसका कवर खोला है तो इसकी लुक चेक करें, कितनी टेस्टी और मज़ेदार सी ये लग रही हैं और खाने में इसका फ्लेवर और टेस्ट बिल्कुल मुनफरिद है। आप एक दफ़ा ट्राई करके तो देखें। अब आलू चेक कर लेते हैं। आलू हमारे गल चुके हैं। मैंने इसमें पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं किया। फ्राई करते करते ही हमारी तमाम चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, 2 अदद लीमू लिए हैं और उसका फ्रेश जूस निकालने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है लेमन जूस। इस भिंडी आलू में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कमाल का जायका देते हैं। मिक्स कर लेंगे और साथ ही मैं इसमें गरम मसाला शामिल करूँगी
2 चुटकी के बराबर, और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब यहाँ पर फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है क्योंकि मिट्टी की हांडी है तो ये देर तक गर्म रहती है। आप अगर कढ़ाई या कुकर में बना रहे हैं तो आपने बाद में इसको फ्लेम को ऑफ़ करना है और इसको हरे धनिए से गार्निश कर लेना है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार फटाफट से बन जाने वाली ये आलू भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार लगती है और बहुत ही टेस्टी और यूनिक किस्म का ये इसका एक जायका होता है जो आप लोग अगर बनाएंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। मैंने इसे तंदूर की रोटी साथ में सलाद और लस्सी के साथ सर्व किया है। बहुत ही बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन है और लस्सी तो इस मौसम में बहुत ही टेस्टी लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।